রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর এই প্রথম রাজ্যে শ্রমিক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিউজ বাংলার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করলেন ভারতীয় মজদুর সংঘের অখিল ভারতীয় সহ সংগঠন মন্ত্রী गणेश मिश्रा। नरेंद्र भवन में आप एकांत में पूरा यहाँ का संग्रह देखते हैं। जी अभी यहाँ पे माहौल कुछ अलग है। जी तो कैसा लगता है तब का दिन और आज का दिन देख के सोच के कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? देखिए, बंगाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ की आम जनमानस ने किया है और बड़ी उम्मीद लेकर के उन्होंने ये परिवर्तन किया है। ये जो सरकार का बदलाव हुआ, ये कोई एक नॉर्मल बदलाव नहीं है। जैसे अन्य प्रदेशों में सरकार बदलती है, वैसे ये सरकार नहीं बदली है। एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ये हुआ है। तो उस बदलाव के बाद में स्वाभाविक बात है, बंगाल एक ऐसी भूमि है जहाँ से ही ट्रेड यूनियन निकला है। तो इस नाते से हर प्रकार के श्रमिक भारतीय मजदूर संघ को समझना चाहते हैं और भारतीय मजदूर संघ के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए इस समय में बड़ी संख्या में हर सेक्टर के लोग सुबह से लेकर शाम तक हमारे कार्यालय में आ रहे हैं। हम लोग उनको सुन रहे हैं और उनको उचित मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। एक टाइम था जब टीएमसी का जो अत्याचार जी वो आप लोगों के ऊपर भी बहुत हमले हुए हैं। जी हम जानते हैं 28 अक्टूबर 2020 को हम लोग एक हल्दिया के नंदीग्राम में आंदोलन में गए थे और वो आंदोलन वस्तुतः केंद्र के सरकार के खिलाफ हम लोग कर रहे थे। उसमें हमारे उस समय के कोषाध्यक्ष शिवनाथ महतो जी भी थे। हमारे साथ जो है श्री रविशंकर सिंह जी, जो कि अभी ऑल इंडिया के कार्यकारिणी सदस्य हैं, वो भी थे, मैं था और पूरे हल्दिया माने उस ज़िले के कार्यकर्ता भी थे। तो कार्यक्रम पूरा उस समय हो गया था, लेकिन वहाँ के कुछ लोग, स्थानीय लोगों को ये भगवा झंडा जो बीएमएस का था वो स्वीकार नहीं था। हमने बोला कि हम यद्यपि ये तो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर चलेगा नहीं, जय श्री राम चलेगा नहीं, उनको तो भगवा माने वही दिखता है। तो उस समय में हम लोगों पर अटैक हुआ था, गाड़ी तोड़ दी गई थी, रविशंकर जी के हाथ में लगा था, शिवनाथ महतो जी के 7 टाँके आए थे, हमारे चोटें आई थी। उसके विरोध में देश भर में हम लोगों ने प्रदर्शन भी किए थे। तो ये तो एक संघर्ष का दौर था। उस संघर्ष के दौर से हम लोग निकल के आए हैं। ये एक माने हमारे लिए और पूरे बंगाल की जनता के लिए, पूरे देश के लिए एक अच्छा मैसेज है, अच्छा संदेश है कि उस दौर से हम लोग निकल के आए हैं, बंगाल निकल के आया है उस दौर से। बहुत सारे कार्यकर्ता जो तभी भी करते थे, तो उसके ऊपर झूठा केस वगैरह, उसका ट्रांसफर वगैरह आप जानते हैं कितना संघर्ष करना पड़ा था। तो अभी क्या बोलना चाहेंगे जो कार्यकर्ता ऐसे उभर के आए हैं, उनको क्या क्या धन्यवाद देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि निश्चित रूप से उस समय जो बलिदान हुआ, लोगों पर केस लगे, लोग टर्मिनेट हुए, लोग सस्पेंड हुए और अभी भी हैं, अभी भी लोग सस्पेंड और टर्मिनेट हैं। तो इन सारे सभी विषयों का हम धीरे धीरे सरकार के माध्यम से और इनका प्रकरणों को पूर्ण करवाएंगे, निपटाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये हो जाए। और वो सब लोगों ने कठिन समय में संघर्ष किया है, उनके लिए हम लोग धन्यवाद और उनके ऋणी हैं कि भाई उन्होंने ऐसे समय में काम किया जब काम करने वाले लोग नहीं होते थे। तो वो तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं सभी लोग। और बहुत सारे आम कर्मी वर्कर हैं जो उस टाइम में बीएमएस करना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर दबाव था, करने नहीं दे रहे थे जो रूलिंग पार्टी थे, आप जानते हैं। तो आप क्या 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 बोलेंगे? अभी जो लोग उस समय बीएमएस करना चाहते थे लेकिन सरकार के दबाव में नहीं कर पा रहे थे, उन सब लोग जो है अभी मानसिक रूप से फ्री हुए हैं और अभी वो सारे लोग इवन उस समय में बहुत सारा 21 के पहले
भारतीय मजदूर संघ से अनेक यूनियनों का एफिलिएशन हुआ था, लेकिन सरकार के अत्याचार के कारण से वो लोग जो है कभी भी बीच में हमसे 5 साल संपर्क नहीं किए, लेकिन हमने उनका एफिलिएशन रद्द नहीं किया। वो सब आए और हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारी जो यूनियन चल रही है, ऑलरेडी रनिंग में यूनियन है, उन्हीं यूनियनों में भारी संख्या में इस समय सारे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो विश्वविद्यालय क्षेत्र हो, चाहे वो राज्य कर्मचारी संघ का क्षेत्र हो जिसमें राज्य कर्मचारी कल्याण संघ हमारा काम करता है, चाहे वो ठेका मजदूर का हो, चाहे वो परिवहन का हो, सभी क्षेत्रों में जो लोग आ रहे हैं हम लोग उनको अपने मेंबर बना रहे हैं। और जो जिन क्षेत्रों में, चूँकि भारतीय मजदूर संघ एक क्षेत्र में एक ही यूनियन को एफिलिएशन देता है, तो जहाँ हमारा यूनियन पहले से है वहाँ पर कोई आता है उसको मेंबरशिप देते हैं, और जहाँ पर माने यूनियन नहीं है और कोई आता है तो हम अपनी शर्तों के आधार पर उनको ले रहे हैं। इलेक्शन का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद में बहुत सारे जो टीएमसी के जो यूनियन है उसमें, या टीएमसी जो दल है उसमें सारे भागदौड़ मच गया कि अभी रूलिंग पार्टी में जाओ। बहुत सारे जो वहाँ पे करेक्टर नेता थे, जो कर्मी थे, वो भी अभी सोच रहे हैं कि शेल्टर लेने के लिए बीएमएस में भर्ती हो जाए, आ जाए, उससे बीएमएस में आए। देखिए, कोई भी कर्मचारी जो होता है वो तो श्रमिक वर्ग में है और उसको तो मजबूरी में कई बार सरकार के ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना पड़ता है। तो जो भी कर्मचारी मजदूर है वो अगर अपने मन से भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन करना चाहता है तो हम उसको ज्वाइन कराएंगे। और उस क्षेत्र में जैसे मैंने बताया, अगर हमारी यूनियन नहीं है और वो उद्योग के नाम से यूनियन है, किसी पार्टी या के नाम से यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको लेने में दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्टली किसी पार्टी के नाम से ही वो रजिस्ट्रेशन है तो हमको लेने में दिक्कत है। हाँ, अगर शिकायत है तो उसको लेने में हमको दिक्कत है। बाकी का नॉर्मली जो मजदूर रिलेटेड काम है, मजदूर से संबंधित काम है, उनके लिए हम लोग जो वास्तव में ही जेन्युइन ट्रेड यूनियन करना चाहते हैं और ट्रेड यूनियन की भावना से हमारे पास आते हैं, हम उनको लेंगे। ये हमारा है। और चूँकि जनता ने बड़ी अपेक्षा के साथ बदलाव किया है, तो बैनर बदल करके वही काम करना तो ये नहीं चलेगा। हम लोग जो है जिस भावना से जनता ने बदलाव किया है वैसा बदलाव दिखना भी चाहिए संगठनों के अंदर। अभी नया गवर्नमेंट बना है तो आप लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, क्योंकि बहुत दिन के बाद आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बना है बंगाल का, तो आप लोगों का क्या क्या ट्रेड यूनियन की तरफ से क्या क्या आप लोगों का जो मांगे हैं? भारतीय मजदूर संघ की एक नीति रहती है कि जब भी कहीं भी नई गवर्नमेंट आती है उसको हम 1 साल का पूरा समय देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को सेट होने में टाइम लगता है। इसलिए हम लोग जो है केवल अपने एक मांग पत्र को लेकर के कुछ समय बाद सरकार से मिलेंगे, और सरकार ने जो अपने संकल्प पत्र में कहा है मजदूरों के बारे में, वो संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए सरकार को हम बताएंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि भाई 7th पे कमीशन हम देंगे, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारी कर्मचारियों का डीए ड्यू है, और चाय बागान के मजदूरों के बारे में भी सरकार का संकल्प पत्र में है। साल पत्ता के जो मजदूर हैं उनको असंगठित क्षेत्र के मजदूर का दर्जा मिले, ये उनके संकल्प पत्र में है। जो घास की रस्सी बनाते हैं वो सारे मजदूर हैं, उनके बारे में भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर घोषित होने से उनको असंगठित क्षेत्र के बोर्ड की सामाजिक सुरक्षा का लाभ होगा। ये सरकार ने जो जो वादा किया है अपने संकल्प पत्र में, वो संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए और जिस प्रकार की समस्याएं पश्चिम बंगाल के मजदूरों की हैं, उनको समस्याओं को सरकार को याद दिलाने के लिए हम मिलेंगे और एक ज्ञापन उनको देंगे
लेकिन अभी हम लोग सरकार को काम करने के लिए वक्त देंगे और जिससे कि सरकार सेट हो सके और मजदूरों के हित में कुछ अच्छे निर्णय ले सके। अभी तक पूरा आज एक महीना हुआ है गवर्नमेंट, नया गवर्नमेंट बना है और जो मुख्यमंत्री जो सुंदर अधिकारी जी हैं वो बहुत सारे रिलेटेड जो लेबर रिलेटेड और श्रमिक रिलेटेड बहुत सारे सिद्धांत लिए हैं। तो उसके हिसाब से आप सरकार को किस नजरिए से देखते हैं? इसमें हकार उचित कुछ सिद्धांत जो भी हुए हैं और के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो आम मजदूर कई वर्षों से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, जिसमें हॉकर्स भी आते हैं, खटाल के मजदूर भी आते हैं, तो मेरा सरकार से यही कहना रहेगा कि इनके बारे में थोड़ा पुनर्विचार करें और बहुत उम्मीद के साथ ये लोग भी परिवर्तन में सहभागी हैं। इनका भी सहयोग जो है सरकार को मिला है, तो ये बड़ी संख्या में है और ऐसा ना हो कि जो लोकप्रिय सरकार बनी है वो ये जो मजदूर हैं जो अपनी रोजी रोटी यहाँ से प्राप्त करते हैं, पर डे रोज़ कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं ये लोग, ये बड़ी संख्या में हैं, तो ऐसा ना हो कि इनका रोज़गार चला जाए। तो इस दृष्टि से मानवीयता को ध्यान में रखते हुए इनके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए, ऐसा मैं सरकार से अपील करता हूँ। एज ए लार्ज यूनियन उसके हिसाब से फीडबैक आप जो बोल रहे थे जो हकर्स हैं उन लोगों का आपके ऊपर बहुत सारा अपेक्षाएं हैं, तो आप लोग क्या सरकार से मिलके या बीच में कोई रास्ता निकल सकते हैं, ऐसा कुछ अभी आप लोग सोचे हैं? नहीं, हम लोग तो अपने हिसाब से बताए भी हैं और आपके माध्यम से भी मैं सरकार से यही कहूँगा कि भाई ये जो सुबह से लेकर शाम तक अपना मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना ये किसी के नौकर नहीं हैं, अपना परिवार पालते हैं और इनके माध्यम से रेवेन्यू भी आता है, तो मानवीयता की दृष्टि से इनके बारे में विचार होना चाहिए और कोई ठोस वैकल्पिक नीति बनना चाहिए कि इनका क्या किया जाए। ये माने इस दृष्टि से हम लोग भी सरकार को बताएंगे भी और मजदूर की मजदूरी ना जाए, उसकी रोजी रोटी ना जाए, ये मैं जो है बार बार कहूँगा और सरकार से भी इनके और मानवीयता की ओर से देखने का सोचना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन भी करूँगा। क्योंकि सरकार को आए हुए बहुत कम समय हुआ है, इसलिए हम अभी सरकार के खिलाफ़ किसी प्रकार का आंदोलन भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उनको जागरूक अवश्य करेंगे और बताएंगे अवश्य। एक टाइम था आपने कंधे के ऊपर में पूरा दायित्व लेके मंगल का जो यूनियन है BMS का जो संगठन है उसका जो खेत है इसको सींचा है, आज वो खेत एकदम हरा भरा और पूरा एकदम फसल से लथपथ है, तो कितना खुश है आप अंदर से, और आपको जो चैलेंज मिला था आपका काम था उसमें आप पूरा खड़े उतरे, तो क्या बोलना चाहेंगे इसमें? देखिए, कोई भी काम एक व्यक्ति की सफलता से या मेहनत से नहीं होता है। इसमें भारतीय मजदूर संघ के सिद्धांतों पर काम करने वाले हजारों और लाखों कार्यकर्ता इसमें लगे हैं, उन सब की मेहनत का परिणाम है। और भारतीय मजदूर संघ के अलावा भी बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं और बहुत सारे राजनीतिक संगठन हैं जो इस बदलाव में योगदान किए हैं। भारतीय मजदूर संघ उसमें एक पार्ट है और भारतीय मजदूर संघ के लाखों कार्यकर्ता इस अपने पश्चिम बंगाल के परिवर्तन में सेवा किए हैं। वो कार्यकर्ताओं को ही सारा श्रेय जाता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो एक निष्ठावान और अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरा तन मन धन दे करके निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम किया, बंगाल के लिए काम किया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। नया गवर्नमेंट आने के बाद आप कितना अपॉर्चुनिटी देखते हैं फॉर द ट्रेड यूनियन एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्री? हम लोग जो है बहुत उम्मीद है कि
बंगाल जैसे बंगाल 50 साल पहले था कि पूरे देश के लोग जिनको काम कहीं नहीं मिलता था तो बंगाल में काम मिलता था, तो आज जो परिस्थिति है कि पूरे देश में लगभग 50 लाख से अधिक बंगाल के लोग बहुत छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर जो है इंडस्ट्री का माहौल बने और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, पुरानी जो फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई हैं, बंद हो गई हैं, वो फिर से चालू हों और बंगाल के व्यक्ति को बंगाल में काम मिले। इतना ही नहीं, जैसा 50 साल पहले देश भर के लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते थे, वैसा ही माहौल दोबारा से उद्योग का बने, रोज़गार का बने, ये अपेक्षा हम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सरकार है ज़रूर हमारी इस अपेक्षा को पूरा करेगी। ये उम्मीद करते हुए हम शुभेच्छा भी देते हैं कि इस लाइन पर सरकार काम करेगी कि बंगाल के लोगों को बंगाल में नौकरी मिलेगी। जो 50 लाख बंगाली हमारा बाहर है वो आके अपने घर पर नौकरी करेगा और भी प्रदेश के लोगों को भी हम काम दे पाएंगे। ऐसा एक औद्योगिक माहौल बंगाल में खड़ा होगा, ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं। गणेश मिश्रा। हमारे ओर से आपको बहुत बहुत सारे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।